ना यार, मेरा भाई अकेला है, मैं हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। उसका बीवी थे शोर में रहने वाला, हमको झूठ नहीं बोलने आते हमको हमसे। मेरा तो एक पूरा लॉन्ग टाइम जिंदगी है, हम कैसे जिएंगे, कैसे रखेंगे बच्चे को। चाहेंगे सरकार किसी का भी हो, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को सुरक्षा मिलना चाहिए और उसको जो है सो किसी तरह का कोई घटना भी हो जाए तो उनको न्याय भी जल्द ही मिलना चाहिए, ना कि उसको सालों साल जो है सो केसों में फंसा कर रखा जाए और एक पुश्त बिक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी परिवार के साथ। अभी चलिए, हमने एफआईआर दर्ज करवाया था, शक के दायरे पे 4 आदमी का नाम दिया था। अभी जांच उच कर रहे हैं प्रशासन, जो भी यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि है, जो भी एसडीडीएम साहब, ये सब कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर रहा है। ये घटना कितने बजे के आसपास? ये बता रहे हैं आपको 11 बजे उस टाइम जो निकला, उसके बाद से पता नहीं चला कि ये पूर्णिया गया। पूर्णिया जब बीवी उसके फ़ोन की, बोले पूर्णिया नहीं आएगा। सब तो ये आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन आज 5 दिन हुआ, आज तक कोई खबर नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला है हमको। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो भीड़ है, इनके घर का जो स्थिति है देखिएगा, पूरे अभी मातम छाया हुआ। यहाँ पे सभी लोग उदास हैं, सभी लोग इससे परेशान है। चलिए दोस्तों, इस समय हम पकरिया गांव वार्ड नंबर 16 पूर्णिया में है। यहाँ पर एक घटना हो गया है। एक पत्रकार था जो जनता की आवाज़ से न्यूज़ चैनल में काम करता था, गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहता था और जहाँ भी किसी भी तरह का न्यूज़ मिलता था, कोई फ़ोन करता था, बुलाता था, वहाँ पे निष्पक्ष होके जाता था और जनता के हित में आवाज़ उठाता था। लेकिन आज उनके साथ आज से 2-3 दिन पहले घटना हो गया है। उनको लोग जो है सो कुछ दुश्मनी कहिए या चाहे जो भी कहिए आप लोग उसको जैसे निर्मम तरीके से मारकर रोड किनारे रख दिया था, करीब रात के आसपास। अभी हम उन्हीं के घर पे हैं, इकबाल के घर पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख के घर पर हैं और यहाँ पे उनके माता पिताजी हैं, उनके भाई हैं, बाकी पूरे गांव समाज के लोग हैं। उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था, क्या मतलब पूरा मैटर है। और देख लीजिए, ये इसी न्यूज़ में काम करते थे, जनता की आवाज़ में। ये उनका आईडी है। जिस समय हत्या हुआ है, जिस समय उसका मर्डर हुआ है, उनके गले में ये आईडी बच गया था। बाकी जो है सो लोगों का कहना है कि उसको गला घोट के मारा गया। हालांकि कैसे मारा गया, चलिए उनके पीड़ित परिवारजनों से जानने का प्रयास करते हैं। बाकी कुछ उनके समाज के लोग भी हैं, तो सभी से जुड़ते हैं और जानते हैं विशेष में क्या है। चाचा, आप लड़का के कौन हुए? अब्बा है। अब्बा है। आप कौन हुए चाची? अच्छा, देखिए हमारे बीच अभी ये लड़का का अब्बा है, इधर अम्मी है। पहले इनसे जानते हैं, फिर जैसे गांव समाज के लोगों से जानेंगे। तो कैसे यहाँ पे घटना कैसे हो गया आपके बेटे के साथ? घटना ये हुआ कि रात में वो जो घर से निकला और जो है ये पता नहीं चला कि रात में किस टाइम कहाँ गया नहीं गया है। हम लोग इंतज़ार देखते रहे और वो नहीं आया। और लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी को कहा कि हम पूर्णिया जा रहे हैं। माँ को कहा था कि हम पूर्णिया जाएंगे। किस लिए जा रहा है? वहाँ उसका ससुराल है, वहाँ बच्चा जो है उसका बीवी था, उसको लेने के लिए। अच्छा, ये आपका लड़का जैसे मीडिया के अलावा और भी कोई बिजनेस करता था, कोई काम करता था अलग से? डॉक्टरी कर रहा था, मैंने जो है उसका हड्डी वाला का। हाँ, ये दुकान है यहाँ, और ये काम भी करता था और मीडिया में भी वो जनता के आवाज़ में काम करता था। हाँ। कैसे ये घटना कब हुआ? ये वेफे को रोज नहीं, वेफे को रात में कितने बजे? वो तो हमको सुबह पता चला। अच्छा, आपको मालूम चला सुबह में? हाँ, लेकिन घटना हुआ अनुमान है कि रात में हुआ? हाँ, रात में हुआ। अच्छा, इस घटना के पीछे क्या लगता है आप लोगों का अनुमान क्या है? कोई सामाजिक तानाशाही या फिर कोई जमीनी विवाद या फिर किसी पे शक? ना जमीनी विवाद है, ना सामाजिक कोई बात है। इसका विवाद सिर्फ यही जो है मीडिया का। मीडिया के तहत, क्योंकि जनता का आवाज़ में जनता का आवाज़ निकलता था, उससे कोई खुश था, कोई नाराज था। हाँ, इसी का हमको जैसे लगता है उसी का विवाद। हाँ, और वही काम, मतलब जहाँ भी जाते थे निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाते थे क्या, यही ना? हाँ, यही बहुत ईमानदार था। और झूठ से वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होता था, आदमी पर डर भी जाता था। देखिए, ये जो है भाई साहब, ये न्यूज़ लाइन में काम करते थे और इनका पर्सनल भी काम था जो डॉक्टरी लाइन में करते थे। और ये निष्पक्ष होके न्यूज़ चलाते थे, अपने चैनल पे चलाते थे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया पे चलाते थे। चलिए, इनके उधर मम्मी है, इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। आप कौन है लड़का के? उसका अकेला कमी है।
आज क्या कहेंगे, आपका लड़का का क्या नाम था? 1 लाख। 1 लाख। अच्छा ये बताइए, आपका लड़का का जिस समय हत्या हुआ, ठीक ने, और कहाँ पे हुआ था, कुछ मालूम? को लाश पाया लाश कहाँ पे मिला? वहाँ पश्चिम ईदगाह, अच्छा, मतलब यहीं के आसपास में कहीं पे ईदगाह है क्या? यहाँ से कितने दूर है? यहाँ 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर की दूरी पे ईदगाह है, वहीं पे आपको लाश मिला। और कितने बजे मालूम चला आपको? करीब 6 बजे भोर में हमको मालूम चला। अच्छा, भोर में। सुबह, हाँ सुबह में। अच्छा, क्या है आपको प्रशासन से क्या मांग है? तो यह मांग है कि उसका 2 बच्ची है और उसका बीवी है, एक अब्बा है, इसका अम्मी है। हमसे बोल करके गया कि हम जाते हैं, हम बहू लेने के लिए, पोती के लेने के लिए, हम कपड़ा थोड़ा लाएंगे, और अम्मी तुम घबरा नहीं, आपको ईदी भी मिल जाएगा, अब्बा को हम दवाई ला करके देंगे, आपकी खांसी बढ़ा हुआ है। यही इतना बोल करके हम मछली लेकर के दिया। हम आए घर, हम बोले कि बेटा नहीं आएंगे घर, बोला कि नहीं आएंगे, हम पूर्णिया जाएंगे। हम घर आए, खाना वाना पका इंतजार किए, फिर उसको हम फ़ोन किए, बेटा नहीं आइएगा, बोले नहीं अभी दुकान लेकर के हम जा रहे हैं। हम उसको फ़ोन किए 8 बजे कि यहाँ हमको अवतार हो गया, हम जा रहे हैं पूर्णिया, चलिए जाइए बेटा लेकर के आइए उसको। वही उकर बाद बेटा हम लोग जो नमाज़ पढ़ने के समय कदर की रात था, हम लोग पूरे रात में चला गया। हम फ़ोन नहीं लगाए कि बेटा पूर्णिया गया कि नहीं गया। सुबह हम जब नमाज से उठे तो हल्ला होने लगा पश्चिम की तरफ से कि एक लड़का उसका मोजा वोजा पहने हुई थी, उसका लाश पड़ा मदरसे के बगई थी, इसके पीछे में पड़ा हुआ था। यहाँ दौड़ते हुए गया, देखा कोई पहचान में नहीं, उसका गला गोटा था, ब्लड नहीं निकला था, उसका गला सिर पे गोटा था। जब उसका बहन मेरा छोटी बेटी भी हमको जा रहा था, कहा कदवा मौलवी के पास, वो कहा कि नहीं 6 बजे तुमको आना, अब तफ्तीश कर देंगे। मेरा बेटी जा रहा था, उधर से हल्ला आ रहा था कि एक लड़का मरा हुआ था। वो लड़का बेटी हमको जा कर के देखे, उसको पहचान भी नहीं आए, लेटा हुआ था, उसका पूरा बालू उलू उसको मुँह में, आँख में उसको बालू पड़ा हुआ था, उसका मौजा में पहचान आया। मेरा भाई अकेला है, मैं हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। उसका बीवी थे शहर में रहने वाला, हमको झूठ नहीं बोलने आते, हमको सिर्फ मकान है, हमको ज़मीन नहीं है, हमको कैसे ज़मीन से झंझट होगा, यही सिर्फ मकान है। अच्छा, आपका कितने, मतलब इस बेटे का कितने बाल बच्चे हैं? 2 लड़कियाँ हैं, बीवी है, एक माँ एक बाप है, बच्चा 2 ठो है। एक बच्चे का हाथ टूट गया तो बोला कि माँ हम उसको इलाज भी कर देंगे, एक्सरसाइज भी कर देंगे, कपड़ा सुबह में खरीद लेंगे, हम आएंगे। बेटा रात में फ़ोन नहीं किया हमको। हम अच्छा, आपको बोल के गया यहाँ पे कि मछली बना के रखिए, खाना बना के रखिए, हम आ रहे हैं कुछ समय में, लेकिन गया तो गया ही रह गया। हाँ गए रह गया, अवतार यही किया। अच्छा, कल आपको किसी पे शक है? यहाँ शक हमको किसी पर नहीं है, बेटा मर गया, अब कौन मरा पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कौन मरा। आप सोच ही सकते हैं, जब किसी का बेटा चला जाए, जब किसी का भाई चला जाए, जब किसी का रिश्तेदार चला जाए, तो घर में किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह से मातम छाया रहता है। आप खुद अंदाजा अभी लगा सकते हैं किस तरह से सभी लोग मायूस हैं। ऐसे में ज़्यादा सवाल पूछना भी नहीं बनता है, क्योंकि ये दुख का घड़ी है, लेकिन फिर भी पूछना जायज़ है, क्योंकि देखिए ये जो इकबाल हैं, ये भी न्याय के लिए आवाज़ उठाते थे, और हम भी जो है सो यहाँ पे कुछ सच्चाई जानने के लिए आए हैं कि आखिर इनके साथ हुआ तो हुआ क्या। चलिए इधर चाचा है, आप कौन लगते हैं लड़का का? हम फूफा। फूफा लगते हैं। ये घटना कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, प्रशासन की तरफ से अभी क्या सहयोग है आप लोगों को? हम नहीं बता सकेंगे तेरा। अच्छा। हमको बहुत दुखी है, दुखी इसलिए करके हम सुबह जाकर के वो बच्चे का हम देखें तो देखे वो पड़ा हुआ था। हम पुतौग लेकर के गए दवाई के लिए कदवा गाँव, वहाँ देखेंगे आदमी बहुत था, वहाँ जाकर देखें तो हम देखेंगे अखला गया। तब हम फ़ोन किए घर पर, यहाँ घर से तब आदमी गया, तब यहाँ से लाश उठाकर ये घर से आदमी गया, तब उनको भाई उजी कौन आदमी फ़ोन कर दिया, थाना कर दिया, थाना से पुलिस आया, वो वहाँ से उठा करके लेके चले गया वहाँ। अच्छा, अभी तक आपके घर पे कोई आश्वासन देने के लिए कौन कौन लोग आए हैं? कौन यहाँ का? यहाँ पे कुछ नहीं। नेतागण कुछ लोग आए हैं क्या? हाँ नेता आया, पप्पू यादव भी आया, आफाक भी आया। पप्पू यादव ने क्या कहा आपको? कुछ आश्वासन दिया होगा, कुछ न्याय के लिए मतलब बोला होगा ना, आपको न्याय मिलेगा कुछ भी? कुछ करेंगे, अब ये ईद बात कुछ करेंगे। अच्छा, ईद के बाद बताइए। हाँ। और अभी प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है?
अभी जांच उच कर रहे हैं प्रशासन, जो भी यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि है, जो भी एसडीडीएम साहब, ये सब कर रहे हैं कुछ? हाँ कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं, जांच उच कर रहे हैं ना? हाँ जांच उच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। आप कौन है भाई साहब, कौन लगते हैं? उनके भाई हैं। अच्छा, उनके भाई हैं? कौन, बड़े भाई हैं? जी। अच्छा, क्या कहिएगा, आपका भाई मान लीजिए दुनिया से चला गया, एक दुख का तो घड़ी है ही, लेकिन कैसे घटना ये हुआ, आप लोग कुछ अंदाजा है? किसी पे शक गांव समाज में, जमीनी विवाद या लड़ाई झगड़ा, या फिर डॉक्टर भी बोलते हैं थे वो लोग, तो किसी भी तरह का कोई तानाशाही? नहीं, ना जमीनी विवाद है, ना डॉक्टरी लाइन से उसका कोई किसी से मतलब था। अच्छा। इसका मतलब था क्योंकि ये डॉक्टर था, एक हड्डी का डॉक्टर, जो कलाम चौक में इसका क्लिनिक है, वो डेथ होने से एक दिन पहले वो ससुराल गया था पूर्णिया बीवी को लेकर। हाँ। वो बीवी को वहाँ छोड़ा, उसके उस दिन रात रुका वहाँ। उसके सुबह 10 बजे आया वो अपने क्लिनिक पे कलाम चौक। वो दुकान खोला, दुकान पे बैठा रहा पूरे दिन। उस दिन में 3 प्लास्टर किया है वो, क्योंकि हड्डी का डॉक्टर था वो। अच्छा, उस रात में किया 3 प्लास्टर? उस रात में नहीं, दिन में? शाम को बीवी को लेके गया वो पूर्णिया। अच्छा। वो रात रुका, उसके बाद दूसरे दिन सुबह वो दुकान पे आया, अपने क्लिनिक पे आया कलाम चौक। तो उस दिन पूरा दिन वो क्लिनिक पे रहा। 3 प्लास्टर टूटा हुआ आया था, 3 प्लास्टर किया। वो 9 बजे तक दुकान पे है, रात के 9 बजे तक क्लिनिक पे है वो, समझे। उसके बाद 9 बजे से 5-10 मिनट पहले दुकान वो बंद किया। और जिसका प्लास्टर किया था संझेली गांव में, तो उसको देखने के लिए गया था, क्योंकि उसका आदत था कि इसका अगर प्लास्टर कर देते हैं तो उसको देखते हैं, क्योंकि सूजन तो नहीं आया, वो चेक करने के लिए जाता था। उसके घर पे गया संझेली गांव, लेकिन वहाँ सोया हुआ मिला। उसके बाद वो वापस आया तो उसके साथ जो कंपाउंडर था, वो कंपाउंडर को उसके घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद वो बोला कि ठीक है तुम जाओ, हम जा रहे हैं पूर्णिया, क्योंकि बीवी उसकी वहीं थी, बीवी को छोड़ के आया था। तो बोला हम जा रहे हैं पूर्णिया। तो कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, फिर मोबाइल शायद उसके घर पे रह गया था, कंप्यूटर के घर पे रहा। तो कुछ देर के बाद मोबाइल लेने के लिए आया था वो। तो उसके साथ जब मोबाइल लेने के लिए आया तो उसके साथ एक आदमी और बैठा हुआ था पीछे उसका, क्योंकि जब तक तो कंप्यूटर को वहाँ संझेली लेके गया, उसको छोड़ने के लिए आया, उसको छोड़ के गया तो उधर से एक आदमी और बैठ के आया उससे गाड़ी पे, जब मोबाइल लेने के लिए। अनजान लोग होगा। अनजान लोग होगा, लेकिन उसका तो कुछ जानने वाला होगा वो, जब तो उससे गाड़ी पे बैठा। तो हम लोगों के लिए अनजान था वो। आप लोगों के? हाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए अनजान था, पहचान में नहीं आया। और उसके बाद वो वहाँ से निकला, तो फिर वो ये बोल के निकला, मोबाइल जो लिया, कहा कि ठीक है तुम लोग सो, हम पूर्णिया जा रहे हैं। तो पूर्णिया नहीं, उस टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, जब मोबाइल लेने के लिए वापस आया 11 बज रहा था। ये घटना कितने बजे के आसपास? ये बता रहे हैं आपको, 11 बजे उस टाइम जो निकला, उसके बाद से पता नहीं चला कि ये पूर्णिया गया। पूर्णिया जब बीवी उसको फ़ोन की, बोले पूर्णिया नहीं आया। 11 बजे के बाद से पता नहीं चला? 11 बजे के बाद से पता नहीं चला, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अच्छा। तो उससे पता नहीं चला। सुबह पता हुआ करीब 6:30 बजे, हमारी बहन जा रही थी उसी गांव में किसी मौलवी के पास, तो वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो ये भी जाके देखी, तो पहचान में नहीं आ रहा था कि रात के 12 बजे 1 बजे जो घटना होगा, तो मतलब इस तरह से मारा गया कि अपने ही मतलब भाई को पहचानने से नहीं पहचान पाए, बहन को पहचान में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हमको वो शक हुआ कि जूता से, वो कभी जूता देखी थी, वो जूता से शक हुआ कि ये जूता अखलाक भाई का है। तो हमको फ़ोन किया कि ना ये जूता उसका लाल कलर का है, वो वही लग रहा, आइए। तो उसके बीच में हम पहुँचे, हम 2 भाई से पहुँचे, तो देखे कि नहीं वही है, तब पहचाने। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आया वहाँ पर। उसके बाद थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराए, उसके बाद पोस्टमार्टम में भेजे, पोस्टमार्टम से आके उसका दफन करवाया। अच्छा, कुछ मतलब सबूत आपके हाथ लगा है? वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला। एक गमछा मिला था उसके पास से पड़ा हुआ, और ये कार्ड मिला था। अच्छा, यही कार्ड है वो? यही कार्ड है उसका। पर अभी तक आपने एफआईआर दर्ज कितने लोगों के नाम दिए? हमने एफआईआर दर्ज करवाया था, शक के दायरे पे 4 आदमी का नाम दिया था मैं। क्यों शक के दायरे पे दिया हूँ? क्योंकि मैं देखा तो नहीं था कि उसी ने मारा है। जिससे कभी 2 बात हुई होगी या नोक झोंक हुआ है, तो उसके शक पे दायरे पे उसका नाम दिया गया है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि पुलिस प्रशासन ये कहे कि उसी के पीछे पड़ा रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो नहीं, निर्दोष भी हो सकता है वो आदमी, क्योंकि जिससे लड़ाई होती है वो कभी उस घर में हाथ नहीं डालता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम फंसेंगे। वो काम वो आदमी नहीं करता है। हम शक के दायरे पे गुस्से में वो काम कर दिया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वही मारा है, कोई और भी हो सकता है। इसलिए हम प्रशासन, कहना है कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी मतलब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि यही 4 आदमी के पीछे वो पड़ा रहे
हम ये चीज़ से हम उससे वो नहीं है कि ये चाहिए साइड से पता लगनी चाहिए, अच्छा, उसको अभी सुराग निकलना चाहिए। सुराग निकालना चाहिए उसको, जैसे दंड मिलना चाहिए जिसने भी ये इस तरह से दुर्गम हाथ मतलब जो समस्या किया है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि आपके भाई के 2 बच्चे हैं, 1 बीबी है, तब इसके लिए आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये कर रहे हैं कि इसका कातिल का पता लगना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ। बाकी यहाँ कुछ लोग भी आए थे, नेता वगैरह सब कुछ आए थे, तो उन लोगों ने ये भी कहा है, पप्पू यादव जैसे आए थे, बोले अच्छा ठीक है आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका काम हम अपने स्तर से करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये बोल के वो चले गए, अब तक कोई फ़ोन फान नहीं, कुछ नहीं है। बाकी आफाक बाबू भी आए थे, वो भी यही बोले ठीक है इसका छानबीन किया जाएगा। सब तो ये आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन आज 5 दिन हुआ आज तक कोई खबर नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला है हमको। क्या जो खबर बना के ले जाते हैं वो डालते हैं ना? वो नहीं डाला है। आज तक वाला आया था वो भी कोई चैनल नहीं चलाया। इससे पहले कल भी एक आदमी आया था, हम नहीं थे घर में, वो भी बना के ले गया, कोई नहीं डाला है। और एक गौरव नाम से, जो कि हम थाना में जब पहुंचे थे लाश को लेके, उस टाइम गौरव नाम से आया था, उन्होंने चलवाया है चैनल, उसका ही चल रहा है बस, और दूसरा कोई नहीं चला है। देखिए, जब भी देखिएगा किसी समाज में किसी तरह का कोई घटना हो जाता है, पूरे समाज के लोग वहाँ पे जुट जाते हैं। ऐसे ही पूर्णिया के एक इकबाल जो है से नाम से, हाँ 1 लाख चैनल के जनता की आवाज़ में चैनल में काम करता था और सोशल मीडिया पे अपना न्यूज़ चैनल चलाता था। उनका जो है सो आज से 2-3 दिन पहले जैसे निर्मम तरीके से कुछ लोगों ने मार के उसको हत्या कर दिया, जिन्होंने ये शक के आधार पे 4 लोगों का नाम दर्ज किए हैं। पुलिस जो है इनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो भीड़ है, इनके घर का जो स्थिति है देखिएगा, पूरे अभी मातम छाया हुआ है। यहाँ पे सभी लोग उदास हैं, सभी लोग इससे परेशान है। चलिए हम जानना चाहेंगे चाचा, जो इनके वाइफ है, उनसे 2 शब्द बातें करना चाहेंगे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, तो इसलिए उनके क्या विचार है हम जानना चाहते हैं। थोड़ा सा बात कराइए उनसे। आजा आइए। नहीं छुआ। किधर है? थोड़ा चाची 1 मिनट, थोड़ा इधर घुस जाइएगा। देखिए, अभी हम उसी जनता की आवाज़ में जो भाई काम करते थे, उन्हीं के बीवी के पास हैं, वाइफ के पास हैं। क्या नाम हुआ आपका? साबरीन खातून। अच्छा, आपके शादी कितने दिन पहले हुआ था? जी 5 साल हुआ है मेरी शादी 5 को। साल। जी। अच्छा, मान लीजिए आप, तो मान लीजिए जो आपका जो शौहर है वो तो आप इस दुनिया में रहे नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं आप शहर से हैं, गांव से हैं नहीं, समाज से हैं नहीं, दूर से हैं कहीं न कहीं, ठीक ना? तो ऐसे में आपका कैसे गुजर बसर चलेगा, क्योंकि आपका वो शौहर तो रहा नहीं? सर, हम तो प्रशासन से, नेताओं से, सरकार से यही अपील करेंगे कि अब मेरा तो जो था वो है नहीं, मेरा सहारा कौन बनेगा? वही लोग बनेगा ना। हम तो गांव के हैं नहीं कि किसी के खेत में काम कर लेंगे, किसी के घर में काम करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, बच्चा को परवरिश दे देंगे, नहीं कर पाएंगे। हम ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं। हम अपने पैर पे हम खड़ा तो हो सकते हैं, क्योंकि हम ही को कहता है सब बाप बनो, माँ बनो। उतना हिम्मत तो हो जाए, कौन देगा हिम्मत? पुलिस प्रशासन ही देगा ना हमको। अब तक कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सब जा करके बैठ के है। अभी तक कातिल का पता नहीं चला है, 3 दिन होने को जा रहा है, कैसे सब्र होगा हमको? 3 रोज हो गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपका? मतलब आपको न्याय मिलना चाहिए या फिर सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, इस तरह से कुछ मांग है? हमको तो न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा। अब ऐसा नहीं कि एक बार मुआवजा दे दिए वो सरकार तो सो जाएगा। मेरा तो एक पूरा लॉन्ग टाइम जिंदगी है, हम कैसे जिएंगे, कैसे रखेंगे बच्चे को? हमको कोई सरकारी नौकरी दे दे, ताकि हम सारे जिंदगी अपने बच्चा को पालन पोषण कर सके। हम यही चाहते हैं सरकार से। कितने बार बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। अच्छा, ये जो 2 लड़की, ये दोनों लड़की है क्या? जी सर, बड़ी वाली लड़की का हाथ टूटा हुआ है, ये छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, कहाँ लेकर के जाएंगे, कैसे रहेंगे? क्या आपके जैसे, क्योंकि आपको शौहर है, पति है, ठीक ने, तो एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो बात मतलब मम्मी पापा को नहीं बता सकता, पत्नी को बता सकता है। तो किसी के साथ कोई लोग जो लड़ाई झगड़ा किसी पड़ोसी से या फिर गांव समाज से, या फिर बोलते हैं डॉक्टर भी, डॉक्टरी लाइन में भी काम करते थे, तो उधर से मतलब कहीं से भी कुछ आपको बोला है इस तरह से बात जो आपको कुछ याद हो? लड़ाई झगड़ा तो खैर वो कभी किसी से नहीं करता था, और जाकर के वो तो उसका तो काम था, पार्ट टाइम का काम था डॉक्टरी करना। ये साइड से इनको शौक हुआ कि हम पत्रकार बनेंगे, वो पत्रकारीगिरी करते थे।
जहाँ से खबर आता था उसका दुकान में पेशेंट बैठा है वो चला जाता था, जा कर के वो उसका इंसाफ कराता था। कितनों से कितना बड़ा आदमी रहता था उसके सामने बोलता, उसको डर एक जरा सा नहीं था। मतलब सच्चाई को बोलने के लेकर मतलब संकोच रहता था। बिल्कुल, वो हमेशा सच बोलता था, झूठ से बहुत नफरत उसको। और जा कर के जिसका भी ऐसे साथ उसके हत्या या हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके सामने बिल्कुल खड़ा रहे, सबसे पहले उसी का न्यूज़ आता था। अच्छा, मतलब गांव समाज में या हाँ। इस एरिया में कहीं पर किसी भी तरह का कोई सा भी न्यूज़ मिलता था पहले यही पहुंचते थे और निष्पक्ष में वहां पे आवाज उठाते पहले थे। यही पहुंचते थे, हाँ। लेकिन और सब में और पत्रकार घूस खाता है, सब कुछ खाता है। ये नहीं, जो परेशान है उसको ये दे करके आता था। देकर आता था। हाँ, तो हम सोचते थे कि ये कौन काम करते हैं, आपको ना इनकम है ना कुछ है, टाइम बर्बाद करते हैं। अपने जो काम है जिससे रोजी रोजगार चलता है उसमें ध्यान दीजिए। नहीं, हम पब्लिक के लिए सच बोलते हैं, उसको इंसाफ दिलाते हैं, ऊपर वाला मेरा इंसाफ करेगा। देखिए कैसा इंसाफ हुआ। चलिए, बाकी जैसे आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं आप खुद ही समझ ही सकते हैं। बाकी हम इनके घर के हालात आपको दिखाई दिए, घर में किस तरह से मातम छाया हुआ है, पूरे परिवार पूरे गांव समाज मातम छाए हुए है। बाकी इनके घर का स्थिति दिखा दीजिए, देखिए यही इनका घर है। बाकी उधर देखिए पूरे आंगन किस तरह से है, और मतलब ये पूरे मिडिल क्लास के लोग हैं। क्योंकि देखिए अभी हमारे सरकार है, नीतीश जी हैं, वो कहते हैं कि बिहार में जो है सो मर्डर का जो ग्राफ से है वो नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे कहाँ जा रहा है। आप आंख देखा हाल आपने देख सकते हैं कि किस तरह से मर्डर पे मर्डर हो रहा है, और कातिल जो है सो खुलेआम घूम रहा है। उसका अभी तक कोई जो है सो अता पता नहीं चला है। यहाँ के प्रशासन वैसे जांच में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार वादे करते हैं तो उस वादे को भी ढंग से निभाएं, और सरकार किसी का भी हो, हम फिर से एक बार आपको हम कहना चाहेंगे, सरकार किसी का भी हो, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को सुरक्षा मिलना चाहिए, और उसको जो है सो किसी तरह का कोई घटना भी हो जाए तो उनको न्याय भी जल्द ही मिलना चाहिए, ना कि उसको सालों साल जो है सो केसों में फंसा कर रखा जाए और एक पुश्त बिक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी परिवार के साथ। अभी चलिए हम चाचा के घर पे थे, बाकी यहाँ के जो भी हालात था आपको हम दिखाने का प्रयास किए। बाकी जैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, और इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस परिवार को और इस चाचा को, इस चाची को न्याय जल्द से जल्द मिल सके। मेरा ये अपील है आप लोगों से। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।